कभी फूलों के बगीचे के चटकीले रंग और मीठी खुशबू देखी है? ये एक जादुई नज़ारा है, लेकिन ये सिर्फ हमारे मज़े के लिए नहीं है। ये फूलों की भाषा है, परागण करने वालों को रिझाने का उनका तरीका। परागण पौधों की दुनिया की जान है, एक नाजुक सा डांस जो अनगिनत प्रजातियों को जिंदा रखता है। सोचो, अगर सेब, बादाम या कॉफ़ी न हो तो अगर परागण फेल हो जाए तो यही होगा। लेकिन परागण होता क्या है? आसान भाषा में ये पराग का वो छोटे छोटे कण जिनमें पौधे का आनुवांशिक पदार्थ होता है, फूल के नर भाग से मादा भाग तक जाना है। ये प्रक्रिया जो अक्सर हवा, पानी या जानवरों द्वारा होती है, निषेचन की ओर पहला कदम है। वो जादुई पल जब एक नए पौधे की कल्पना की जाती है। कुदरत हैरानियों से भरी है और परागण भी इससे अलग नहीं। गीटोनोगमी खुद के परागण का एक अजीब मामला है। एक ही पौधे के अंदर सोचो, एक पेड़ पर फूलों का गुच्छा, हर एक ध्यान खींचने की कोशिश में एक फूल का पराग उसी पेड़ के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर जा सकता है। ये अपने भाई बहन के साथ खाना शेयर करने जैसा है। जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं, पर भूखे रहने से तो बेहतर। मक्का और हेजल गीटोनोगमी दिखाने वाले पौधों के उदाहरण हैं। ये भले ही चालाक तरीका लगे, पर इसके नुकसान भी हैं। इससे जो संतान पैदा होती है उसमें जनक पौधे के जैसे ही जीन्स हो सकते हैं, जिससे वो बीमारियों के लिए ज्यादा संवेदनशील और पर्यावरण के बदलावों के लिए कम अनुकूल हो जाते हैं। कुछ पौधे प्रजनन के मामले में बहुत शर्मीले होते हैं। क्लेस्टोगमी को ही लो, एक दिलचस्प घटना जहां फूल अपनी पंखुड़ियां खोलते ही नहीं। ये गुप्त फूल अपना पराग खुद के पास रखना पसंद करते हैं, अपनी कलियों के अंदर खुद को निषेचित करते हैं। ये एक गुप्त प्रेम प्रसंग जैसा है, दुनिया की नजरों से छुपा हुआ। मूंगफली और मटर क्लिस्टोगमस पौधों के क्लासिक उदाहरण हैं। ये सेल्फ पॉलिनेशन की स्ट्रैटेजी परागणकर्ताओं की कमी या खराब मौसम जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रजनन की गारंटी देती है। हालांकि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी सीमित करता है, जिससे ये पौधे आगे चलकर ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। पौधों का किंगडम नियम तोड़ने वालों से भरा है और अपोगमी सबसे अलग प्रजनन का तरीका है। ये मैवरिक मेथड निषेचन के पारंपरिक रास्ते को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। सोचो, एक बीज बिना शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाओं के मिलन के विकसित हो रहा है। ये पौधों की दुनिया में वर्जिन बर्थ जैसा है, प्रकृति के अद्भुत अनुकूलन का प्रमाण। फर्न और सिट्रस फ्रूट्स की कुछ प्रजातियां अपोगमी दिखाती हैं। ये अनोखा एडेप्टेशन उन्हें परागणकर्ताओं पर निर्भर हुए बिना तेजी से प्रजनन करने और नए क्षेत्रों में बसने की अनुमति देता है। हालांकि ये जेनेटिक वेरिएशन की कीमत पर आता है। संभवतः इन पौधों को पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। सेक्शन 5, ज़ेनोगेमी, अनजान को अपनाना। अब बात करते हैं ज़ेनोगेमी की, जो सबसे आम और शायद सबसे एक्साइटिंग प्रकार का परागण है। ये अनजान को अपनाने के बारे में है, एक रिस्की लेकिन फायदेमंद स्ट्रैटेजी जिसमें एक ही प्रजाति के अलग अलग पौधों के बीच क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सोचो, एक मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल तक मीलों दूर पराग ले जा रही है। ये एक जेनेटिक लॉटरी है जिसमें ज्यादा मजबूत, ज्यादा एडेप्टेबल संतान पैदा करने की क्षमता है। सेब के पेड़, कद्दू और अनगिनत दूसरे फूलों वाले पौधों के बारे में सोचो। ये सफल प्रजनन के लिए ज़ेनोगेमी पर निर्भर करते हैं। ये प्रक्रिया जेनेटिक डाइवर्सिटी सुनिश्चित करती है, जिससे पौधे बीमारियों और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अधिक लचीले बनते हैं। ये प्राकृतिक दुनिया में सहयोग की शक्ति का प्रमाण है। सेक्शन 6, ऑटोगेमी, आत्मनिर्भरता की कला। निर्भरता की दुनिया में कुछ पौधों ने आत्मनिर्भरता की कला में महारत हासिल कर ली है। ऑटोगेमी, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक ही फूल के भीतर सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में है। एक ऐसे फूल की कल्पना करो जिसमें नर और मादा दोनों भाग हों, जो पराग स्थानांतरण के लिए पूरी तरह से स्थित हों। यह एक सुविधाजनक और कुशल स्ट्रैटेजी है, खासकर जब परागणकर्ता दुर्लभ हों। मटर, बीन्स और टमाटर ऑटोगेमी का अभ्यास करने वाले पौधों के उदाहरण हैं। यह सेल्फ पॉलिनेशन विधि अलगाव में भी बीज उत्पादन सुनिश्चित करती है। हालांकि सेल्फ पॉलिनेशन के अन्य रूपों की तरह इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो सकती है, संभवतः पौधों को बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति कम अनुकूल बना देता है। सेक्शन 7, परागण से निषेचन तक, जीवन की यात्रा। परागण एक पौधे की प्रजनन यात्रा का पहला कदम है। एक बार जब परागकण स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, जो पिस्टल के शीर्ष पर एक ग्रहणशील सतह होती है, तो यह अंकुरित होता है और एक पराग नली भेजता है।
एक छोटी जड़ की कल्पना करो जो स्टाइल से नीचे अपना रास्ता बना रही है। एक लंबा डंठल जो स्टिग्मा को अंडाशय से जोड़ता है। यह अंडाशय पिस्टल के आधार पर स्थित होता है, जिसमें बीजांड होते हैं। प्रत्येक में एक अंडा कोशिका होती है। परागनली प्यार की एक सूक्ष्म सुरंग की तरह नर युग्मक शुक्राणु कोशिकाओं को बीजांड की ओर ले जाती है। एक बार जब पराग नली बीजांड तक पहुंच जाती है तो निषेचन होता है। वह जादुई क्षण जब शुक्राणु कोशिका अंडा कोशिका के साथ मिल जाती है, जिससे एक युग्मनज को जन्म मिलता है जो एक नए पौधे की पहली कोशिका होती है। यह युग्मनज अंततः एक भ्रूण के रूप में विकसित होगा, जो एक बीज के भीतर स्थित होगा, अंकुरित होने और एक नया जीवन चक्र शुरू करने के लिए तैयार है। सेक्शन 8 परागण की सिम्फनी, जीवन का एक ऑर्केस्ट्रा। परागण कोई अकेला कार्य नहीं है, बल्कि कई खिलाड़ियों द्वारा संचालित एक जटिल सिम्फनी है। हवा, पानी, कीड़े, पक्षी, चमगादड़, यहाँ तक कि कुछ स्तनधारी, ये सभी इस भव्य पारिस्थितिक नृत्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की परस्पर जुड़ाव का प्रमाण है, एक नाजुक संतुलन जो अनगिनत प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है, जिसमें हमारा अपना भी शामिल है। विनम्र मधुमक्खी पर विचार करें, जो फूल से फूल की ओर भिन्न भिनाती है, अमृत इकट्ठा करती है और अनजाने में पराग स्थानांतरित करती है। या हवा जो पराग कणों को दूर दूर तक ले जाती है, पौधों की दूर की आबादी को जोड़ती है। ये परागण प्रक्रिया को रेखांकित करने वाले जटिल संबंधों के कुछ उदाहरण हैं। जीवन की एक सिम्फनी जो हमारे ग्रह को बनाए रखती है। सेक्शन 9 परागण के बिना एक दुनिया, एक धूमिल भविष्य। फूलों के जीवंत रंगों और मीठी सुगंधों के बिना एक दुनिया की कल्पना करो। फलों, सब्जियों या चॉकलेट के बिना एक दुनिया की कल्पना करो। अगर हम परागणकों और उनके आवासों की रक्षा करने में विफल रहते हैं तो यही धूमिल भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। परागण केवल एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, यह हमारी खाद्य सुरक्षा की नींव है। जीवन के जटिल जाल में एक महत्वपूर्ण कड़ी जो हम सभी को जीवित रखती है। आवासों के नुकसान, कीटनाशकों के उपयोग और जलवायु परिवर्तन के कारण परागणकों की गिरावट प्रकृति के साथ हमारे परस्पर संबंध का एक स्पष्ट अनुस्मारक है। इन महत्वपूर्ण जीवों और उनके आवासों की रक्षा करना केवल संरक्षण का कार्य नहीं है, यह हमारे अपने अस्तित्व में एक निवेश है। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां परागण की सिम्फनी बजती रहे, हमारे जीवन को समृद्ध करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवंत भविष्य सुनिश्चित करे।